हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंतर्गत आपकी 3 क्लासेस को कंडक्ट कराया जाएगा। आज की ये पहली क्लास है, जिसके अंतर्गत 1 मार्च से लेकर 30 जून 2025 तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जिनका आधार प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को बनाया गया है। इस सीरीज में आपके इम्पोर्टेंट इंडेक्स, सम्मेलन, योजनाएं, बजट, अवार्ड, बुक्स, सभी जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया गया है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इससे नेक्स्ट आने वाले 2 वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, गोवा, नई दिल्ली, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा राज्य में इसका आयोजन 2025 में किया गया है। बात कर लेते हैं गोवा राज्य में कहाँ पे किया गया है। तो इसकी राजधानी पणजी में इसका आयोजन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस आयोजन के अंतर्गत आपकी बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे दिया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि आपकी बेस्ट मूवी या बेस्ट फिल्म कौन सी है। तो स्किन ऑफ यूथ, ये जो आपकी फिल्म है वर्ल्ड लेवल पर आपकी बेस्ट फिल्म आपकी नॉमिनेट की गई है यहाँ पे, या फिर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। व्हेन इट ऑल बिगिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राकेश मारिया, मोहन श्रीवास्तव, अरुंधति रॉय, केशव सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट बुक है आपकी व्हेन इट विल बिकम, यानी व्हेन इट ऑल बिगिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, राकेश मारिया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये जो राकेश मारिया के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ये किस पर आपकी बेस्ड है या किस पर आधारित है, तो वो भी समझ लीजिए। तो ये आधारित है आपके जो मुंबई है आपका, उसमें जो आपका टेररिज्म था, यानी कह सकते हैं कि जो अंडर वर्ल्ड था आपका उस समय का, उस पर आधारित है ये। इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बारे में, अंडरवर्ल्ड के बारे में ये आपकी पुस्तक लिखी गई है राकेश मारिया के द्वारा। राकेश मारिया कौन थे? तो ये आपके पूर्व में आपके आईपीएस रह चुके हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वर्ल्ड टेलीविज़न डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? अजरबैजान, तजाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड टेलीविज़न डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अजरबैजान में। अजरबैजान में कहाँ पर हुआ है? तो इसकी राजधानी बाकू में इसका आयोजन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आयोजक कौन था इसका, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन आपका आना ही आना है। हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे आयोजक का ही नाम पूछ ले। तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसको आयोजित कराया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट की बात की गई है। इसे बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है कि ये कहाँ पर आपका बनाया जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, उड़ीसा राज्य में इसे बनाने की घोषणा की गई है। अब उड़ीसा राज्य में कहाँ पर बनाया जाना है? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में इसे बनाया जाना है। बात कर लेते हैं इसको बनाने में कॉस्ट कितना लगने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि आपका अमाउंट कितने लगने वाला है इसके अंतर्गत। तो इसके लिए अलाउंट जो किया गया वो 2000 करोड़ रुपये किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है? भील, कालबेलिया, संताल, मुंडा, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए भारत में कौन सी जनजाति है जो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 कालबेलिया। कालबेलिया आपके कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है वेस्ट राजस्थान में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनका संबंध किससे है? तो ये ध्यान रखना है, इनका संबंध आपके प्राचीन सपेरा जनजाति से है। किस जनजाति से है? सपेरा जनजाति है ये आपकी। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो भील जो जनजाति है वो आपके राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में ये पाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम संताल की बात करते हैं तो ये आपके झारखंड में निवास करती है। वहीं अगर हम मुंडा जात की बात करते हैं तो ये आपके उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। बिरसा मुंडा का जन्म किस दिवस हुआ था? 1875, 1876, 1880, 1885 इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा के बारे में पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 1875 ईस्वी में हुआ था। अगर हम डेट की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ है आपके 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर को ही इनके जन्म उत्सव के रूप में हम जनजाति दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा को धरती आभा भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्होंने अपने आप को भगवान का मैसेंजर भी घोषित कर लिया था। इनकी मृत्यु के बारे में बात की जाती है कि इनकी डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी आपकी 1800 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1900 ईस्वी में इनकी डेथ हुई है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किसके द्वारा अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? प्रधानमंत्री, संविधान सभा, लोकसभा, राज्यसभा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किसके द्वारा अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे आत्मर्पित किया गया है। इसलिए हम 26 नवंबर को ही प्रत्येक को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपकी केंद्र सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 2015 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। टाइफून कलमेगी का उद्गम किस महासागर में हुआ है या हुआ था? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर इनमें से कोई नहीं। तो टाइफून कलमेगी का जो उद्गम हुआ है कौन से महासागर में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 प्रशांत महासागर में इसका उद्गम हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो लैंडफॉल है या फिर कह सकते हैं प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। जो प्रभावित हुआ है वो है आपका फिलीपींस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो आप सभी को पता है, उसकी राजधानी है आपकी मनीला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अटाकामा रेगिस्तान किस महासागर में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है अटाकामा रेगिस्तान के बारे में कि ये किस महाद्वीप में स्थित है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये दक्षिणी अमेरिका के कौन से क्षेत्र में आता है? तो ध्यान रखना है ये आपके साउथ वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली कंट्री के नाम में पूछ लिए जाएँ। तो ये आपका चिली प्लस अर्जेंटीना के बॉर्डर पर आपका पड़ता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सी नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है? पनामा नहर, सुएज नहर, इंग्लिश कैनल, जिब्राल्टर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया कि कौन सी नहर है आपकी जो एशिया और अफ्रीका को दूर करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 सुएज नहर। अब सुएज नहर कहाँ पर पड़ती है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके मिस्र के अंतर्गत ये आपकी आती है, जहाँ पर एशिया और अफ्रीका को अलग किया जाता है। वहीं हम बात करते हैं पनामा नहर की। तो पनामा नहर किसे अलग करती है? तो ये आपके मध्य अमेरिका
और आपकी दक्षिणी अमेरिका को आपकी अलग करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर ऑप्शंस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, अनेक प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंग्लिश चैनल की बात करते हैं तो ये आपके यूके को अलग करती है, किससे? यूरोप से, जर्मनी से ये आपकी अलग करती है। वहीं अगर हम जिब्राल्टर संधि की बात करते हैं तो ये करती है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग करती है, किससे? यूरोप से। ये चारों ही आपको याद करने, क्योंकि हो सकता है कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बैफिन की खाड़ी किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, क्यूबा, कंबोडिया, इनमें से कोई नहीं। बैफिन की खाड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके UPSSC ने पूछा है। कब पूछा है आपका? तो ये पूछा था आपका 2023 में आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कनाडा। मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? सूडान, नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी मसाई जनजाति है किस देश में आपकी पाई जाती है? हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली कॉन्टिनेंट का नाम भी पूछ ले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, दक्षिण अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती है और अफ्रीकाई कॉन्टिनेंट का नाम है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ऑस्ट्रेलिया में। ये UPSSC क्वेश्चन आपकी पूछ चुकी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में पाई जाती है? UPSSC ने ये पूछा था। तो ये पाई जाती है आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। कृषि एवं खाद्यान्न संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1944, 16 अक्टूबर 1945, 12 दिसंबर 1947, 15 नवंबर 1946, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि खाद्यान्न संगठन की स्थापना, जिसे हम FAO कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। स्थापना तो इसकी हो गई 16 अक्टूबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर है आपका रोम में, और रोम क्या है? आपकी इटली की राजधानी है। टोटल मेंबर इस संगठन के अंतर्गत कितने आते हैं? तो टोटल मेंबर है आपके 195। वर्तमान में इसका हेड कौन है? तो वर्तमान में हेड है इसके डोंग ग्यू। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्यू डोंग इसके हेड हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके चाइना से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1947, 1927, 1928, 1929, 1930, इनमें से कोई नहीं। तो भारत कमीशन भारत कब आया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1928 में। जबकि इसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, गठन हुआ है आपका 1927 ईस्वी में। टोटल मेंबर इसके अंतर्गत कितने थे? तो टोटल मेंबर थे आपके 7, और सबके सब क्या थे? आपके अंग्रेज थे। इसलिए इसका भारत में क्या हुआ था? ये विरोध का कारण बना था। ऐसे विरोध में ही आपके 1928 ईस्वी में लाठी चार्ज हुआ था, और लाठी चार्ज में किन की मृत्यु हुई है? तो ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है, और ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपका आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? नागालैंड, केरल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, केरल राज्य की। जबकि केरल राज्य की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम लिटरेसी है। तो मिनिमम कौन से राज्य की है? तो मिनिमम है आपकी बिहार की। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो 73%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
किसान दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 23 दिसंबर, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट सभी दिवस हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है किसान दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 23 दिसंबर को। हम प्रत्येक दिसंबर को किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। किनकी जन्मतिथि के आधार पर करते हैं? तो चौधरी चरण सिंह। ध्यान रखिएगा, आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह जी। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में। 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर 10 दिसंबर की बात करते हैं तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। अगर हम बात करते हैं आपके 1 दिसंबर की तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, अर्थात वर्ल्ड एड्स दिवस आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 23 दिसंबर। एक राष्ट्र एक चुनाव की उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? रामनाथ कोविंद, मोहन भार्गव, अजय सिन्हा, मोहन श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की गई है और उसकी एक समिति गठित की गई है, उसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, रामनाथ कोविंद को। रामनाथ कोविंद कौन रह चुके हैं? तो ध्यान रखिएगा, आपके एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है, अर्थात आपके 2 फेज़ में चुनाव कराए जाने हैं, जिसके अंतर्गत एक बार में आपके लोकसभा प्लस विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और दूसरे फेज़ में चुनाव कराने की जो बात कही गई है वो आपके लोकल वाले चुनाव कराए जाएंगे, अर्थात नगर निगम और प्लस जो आपके पंचायत वगैरह के चुनाव होते हैं उनकी बात की गई है। इस पर कमेटी बनाई गई है। अब आगे देखते हैं होता क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा, चंबल, यमुना, गोमती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, किनकी? गंगा की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, चंबल नदी। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी यमुना की सहायक नदी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर रामगंगा किसकी? गंगा की है, यमुना गंगा की है, गोमती भी गंगा की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है? वाराणसी, गंगा, नासिक, गोदावरी, लखनऊ, गोमती, उज्जैन, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, उज्जैन, नर्मदा। क्योंकि जो उज्जैन शहर है आपका वो क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है, ना कि आपके नर्मदा नदी के किनारे पर। और ये नदी कहाँ पर है? आपकी एमपी में है। वाराणसी गंगा, नासिक गोदावरी, लखनऊ आपका गोमती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1958, 1959, 1980 या 1960 या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका डीआरडीओ है आपका, उसकी स्थापना कब हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है। इसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? देख लीजिए एक बार फिर से। केंद्रीय बैंक कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जो इसका मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है? आपका मुंबई में है, ना कि आपका दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंध है? नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशकता, तो मौलिक कर्तव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 की बात की जा रही है कि इसका संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 4 में आपके दे रखे हैं
कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें भी आपको लर्न करना है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक का इसमें वर्णन किया गया है। वहीं नागरिकता की बात करते हैं तो ये आपके भाग नंबर 2 में दे रखे हैं। मौलिक कर्तव्य आपके दे रखे हैं भाग नंबर 3 में, और मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं भाग नंबर 4 के काम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, विटामिन सी की कमी से। जबकि विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है आपका वेरी रोग। वहीं अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो इससे आपका बच्चों में सूखा रोग होता है, या फिर आप जिसे हम रिकेट्स कहते हैं वो रोग होता है आपका। विटामिन ई की कमी से आपकी जनन क्षमता कम होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपकी जनन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन कौन सी की कमी से, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार पंचायत अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो उसका कार्यकाल होता है एक्चुअली वो होता है आपके 5 वर्ष का। ध्यान रखिए, अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? या तो आप सरपंच कहेंगे या फिर आप उसे प्रधान कहेंगे। इसकी मिनिमम जो एज होती है इलेक्शन लड़ने की वो कितनी है? 21 ईयर्स की। ध्यान, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। अच्छा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, मुझे अभी याद आया कि आपका यूपी SSSC जो आपने एग्ज़ाम दिया है 2025 का, जो पैट एग्ज़ाम था ना, वो आपने जो दिया है उसका रिजल्ट आ चुका है। तो आप गूगल पे जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और अपने स्कोर्स कमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपके अगर स्कोर अच्छा है तो आप आने वाले समय में जितनी भी वैकेंसी आएंगी, जैसे आपकी लेखपाल आएगी और आपकी BPO आएगी या फिर BDO आएगी, उनके लिए आपकी सीरीज, जैसे हमने लास्ट टाइम आपकी सीरीज चलाई थी आपकी BPO की, उस समय के लिए स्टार्ट की जाएगी। बिल्कुल बेसिक से आपको पंचायत अधिकारी या फिर लेखपाल के लिए पढ़ाया जाएगा। तो आप अपना कमेंट हमें कर सकते हैं कि किसका स्कोर कितना बना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मथुरा, यमुना, लखनऊ, गोमती, प्रयागराज गंगा, अलीगढ़ रामगंगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है आपका, कौन सा सम्मिलित है? मथुरा, यमुना बिल्कुल ठीक है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है, प्रयागराज गंगा नदी के किनारे पर है, प्लस इसमें आप यमुना भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर संगम है। अलीगढ़ रामगंगा ये गलत है क्योंकि ये ओनली गंगा नदी के किनारे पर है, ना कि रामगंगा नदी के किनारे पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के अंतर्गत सबसे महंगी खिलाड़ी की नीलामी किसकी हुई है? स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, मंजू कौर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बच के क्वेश्चन नहीं जाएगा। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की बात की जा रही है कि सबसे महंगी खिलाड़ी का जो नीलामी हुई है किसकी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, दीप्ति शर्मा की। अब इनके बारे में आपको लर्न करना ही करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ये 100% ट्रू सच है आपका। एक एक करके बात कर लेते हैं कि कितने रुपए में किसने ये खरीदा है। तो यहाँ पे दीप्ति शर्मा की जो बोली लगी है वो 3.2 करोड़ रुपए की बोली लगी है। इन्हें किसके द्वारा खरीदा गया है? तो आपके यूपी वॉरियर के द्वारा इन्हें परचेज किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। वुमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में, तो इसका कौन सा एडिशन का आयोजन करना है 2026 में? तो एडिशन नंबर आपका 4 होगा। आयोजन कब से कब तक किया जाना है ये भी डेटेड ऑलरेडी आपके डिसाइड हो चुकी हैं। तो इसका आयोजन किया जाना है 9 जनवरी से लेकर
6 फरवरी 2026 के अंतर्गत। टोटल कितने मैच होने वाले हैं? तो टोटल मैच होंगे आपके 22। अगर मैं टीम की बात करता हूं तो टीम कितनी है आपकी? 5 हैं। लेकिन हम लास्ट एडिशन की बात कर लेते हैं, 2025 में किसने विन किया है? तो ध्यान रखिएगा, आरसीबी आपकी विनिंग टीम रही है। ये चीज़ आप 2025 में भी आपकी मुंबई टीम रही है। क्या रही है आपकी? मुंबई की टीम ने विन किया है। जबकि रनर अप कौन रहा था? तो रनर अप रही है आपकी दिल्ली। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अंटार्कटिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 नवंबर, 14 नवंबर, 26 नवंबर, 1 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो अंटार्कटिका दिवस की बात की जा रही है कि ये कब आपका मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रत्येक 4 नवंबर को मनाया जाता है। अलग अलग ऑप्शन देख लेते हैं। 14 नवंबर की बात करते हैं तो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है आपका, ये सभी को पता ही है। वही बात करते हैं 26 नवंबर की, तो संविधान दिवस मनाया जाता है आपके भारत में। और अगर बात करते हैं 1 दिसंबर की, तो वर्ल्ड एड्स दिवस आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एक एक डॉट आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ में। हाल ही में श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया था, अर्थात इसकी देखभाल की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस महीने में देव दीपावली का आयोजन किया जाता है? कार्तिक, फागुन, चैत, बैसाख, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक चीज़ आपकी यहाँ पे समझने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। हिंदी कैलेंडर की बात की जा रही है कि कौन से महीने में आपका देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कार्तिक महीने में इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम 2025 की बात करते हैं तो कौन से जिला में इसका आयोजन किया गया है? तो प्रत्येक बार आपके वाराणसी शहर में इसका आयोजन किया जाता है। किस नदी के किनारे किया जाता है? तो गंगा रिवर के किनारे पर आपका आयोजन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। गोमती नदी का उद्गम किस झील से हुआ है? डल झील, फुलर झील, आना सागर झील, कीटम झील, इनमें से कोई नहीं। तो गोमती नदी का उद्गम किस झील से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, फुलर झील से इसका उद्गम हुआ है। एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस कई बार आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुकी है। तो देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। फुलर नदी के बारे में गोमती नदी के बारे में। फुलर झील से इसका उद्गम हुआ है और ये किस राज्य में किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी पीलीभीत जिले में आपकी स्थित है। जब इस नदी की बात करते हैं तो किस प्रकार की नदी है आपकी? तो ये आपकी मैदानी नदी है आपकी, जिसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 960 किलोमीटर की है। इसके किनारे पर ही आपका क्या बसा हुआ है? लखनऊ शहर आपका बसा हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं, डल झील की बात करते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। आना सागर झील की बात करते हैं तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं कीटम झील की, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, आगरा जिले में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा जिला यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है? बांदा, मिर्जापुर, ललितपुर, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी कई बार इस क्वेश्चन को आपके रिपीट कर चुकी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4, एकमात्र उत्तर प्रदेश में जिला है जहाँ पर आपके यूरेनियम का उत्पादन होता है। वहीं अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बांदा जिले में आप उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर आपके डायमंड का प्रोडक्शन किया जाता है। मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो मिट्टी होती है, यानी आपकी बालू होती है, सैंडस्टोन होता है,
उसका प्रोडक्शन यहाँ पर आपका किया जाता है। वहीं अगर आप झांसी की बात करते हैं तो ये आपकी एक औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती है, जहाँ पर आपको मोस्टली सबको पता होगा कि आपके ट्रांसफार्मर का प्रोडक्शन यहाँ पर आपका किया जाता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, चौधरी नारायण सिंह, चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, पुरुषोत्तम दास टंडन। वहीं अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो गोविंद वल्लभ पंत आपके उत्तर प्रदेश के कौन थे? तो ये आपके फर्स्ट सीएम थे। चौधरी नारायण सिंह की बात करते हैं तो ये आपके फर्स्ट आपके वाइस सीएम थे या फिर डिप्टी सीएम थे, डिप्टी वर्ड ठीक रहेगा आपका। आपके डिप्यूटी सीएम थे आपके, ध्यान रखना है एक एक चीज़। वहीं चंद्रपाल की बात करते हैं तो ये आपके विधान परिषद के अध्यक्ष थे, विधान परिषद सभापति कह सकते हैं आप इनको। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत का गठन करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, 47, 49, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन की बात की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 ये कहाँ पर दे रखा है? तो ध्यान रखिएगा भाग नंबर 4 में दे रखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उनमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वहीं अदर ऑप्शन की बात करते हैं, अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, समान नागरिकता की बात करता है ये। वही अनुच्छेद 47 की बात करते हैं तो ये आपका पर्यावरण की बात करता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि प्रथम बार उपदेश कहाँ पे दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया था। अब सारनाथ आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके वाराणसी शहर में स्थित है, और ये वाराणसी आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसी को क्या कहता है? धर्म उपदेश कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शन की बात करते हैं, कौशाम्बी की बात करते हैं तो ये आपका पवित्र शहर माना जाता है। किन के लिए माना जाता है? तो यहाँ पर आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए ही ये आपका माना जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं श्रावस्ती की, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश आपके यहीं पर दिए गए हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा सिकंदरा में स्थित है? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में स्थित है। अब ये सिकंदरा कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके आगरा में ही स्थित है। एक एक करके बात कर लेते हैं सभी की। शाहजहाँ की बात करते हैं तो शाहजहाँ के द्वारा जो मकबरा बनाया गया है वो आपका ताजमहल है। वहीं अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो इसका आपका लाहौर में बना हुआ है, और औरंगजेब की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र में बना हुआ है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंचमहल स्थित है? लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है उत्तर प्रदेश में किस जिले में पंचमहल स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आगरा जिले में ये स्थित है। आगरा जिले में ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है ये आपके फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था वो भी आपको लर्न करना है। तो ये बनवाया गया है अकबर के द्वारा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, चंदौली, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, वाराणसी शहर से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया वो देख लीजिए। यहाँ पर प्रावधान किए गए थे कि आपकी जो यूनिट हैं वो आपको 300 यूनिट्स आपको फ्री मिलेंगी। दूसरा, टोटल जो बचत होने वाली है इस योजना के अंतर्गत वो कितनी होने वाली है? तो 15 से लेकर 18,000 रुपये की प्रत्येक व्यक्ति को इसके अंतर्गत बचत होने वाली है, ऐसा इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खाता वही योजना कब प्रारंभ की गई? 1991, 1992, 1993, 1994, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खाता वही योजना कब प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में खाता वही योजना का मतलब क्या है? जैसे जो किसान है और उसकी खेती है, तो जो खेती है उसका नामांकन करना ही उसका उद्देश्य था, जिससे कि कोई भी गलत सर्वे वगैरह ना हो। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निर्मला सीतारमण, केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना, योगी आदित्यनाथ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की बात करते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। कब किया गया है? तो ये किया गया था आपका 20 फरवरी 2025 को। कितने लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था? तो 8.08 लाख करोड़ रुपए का इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। ये चीज़ को आपको याद रखनी है। तो आज के इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जाते जाते इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप बच्चों ने UPSSC पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया है तो ऑलरेडी उसका जो क्या है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप जाकर गूगल से देख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमने लिंक भी ऑलरेडी दे रखी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आपका जो टोटल परसेंटाइल है कितना आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना अपना परसेंटेज शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जिससे आने वाले जो समय है आपके BPO की वैकेंसी जो आएगी, लेखपाल की जो वैकेंसी आएगी, वहीं आपकी वीडियो की जो वैकेंसी आएगी, क्योंकि इन सब का पैटर्न क्या हो गया है, आपका चेंज हो गया है। पैटर्न सबका ही चेंज होने वाला है आपके सिलेबस का, और इसकी झलक आप देख चुके हैं 2025 में एग्ज़ाम हुआ है BPO का, उसमें। तो जिससे कि अगर आपके हमें एक अनुमान लग जाता है और आप चाहते हैं कि हम फिर से आपके BPO की या फिर वीडियो की प्रैक्टिस सीरीज आपके लेकर आएँ फुल लेंथ की, और इस बार प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ आपका क्या होने वाला है, उसके अंतर्गत प्रैक्टिस सीरीज तो आपके हम लेकर आएंगे ही आएंगे, ये तो कन्फर्म है आपका। प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ आपको जो कंटेंट है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी बेसिक्स से क्लास आपकी स्टार्ट की जाएंगी। अगर पंचायत अधिकारी अगर बनना चाहते हैं, लेखपाल बनना चाहते हैं, वीडियो बनना चाहते हैं, उसके लिए आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन कर रखा है, आप हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर किया है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर त्रिपुरा? तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा कहां पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, असम राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। अब हम जान लेते हैं लचित बोरफुकन के बारे में कि ये कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एक सेनापति थे। क्या थे? आपके सेनापति थे। किस साम्राज्य के सेनापति थे? तो असम में निवास करने वाला अहोम साम्राज्य के ये सेनापति थे। इन्हें आपका पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहाँ से आपका UPSS में भी पहले क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर इनका एक स्टैचू भी बनाया गया है, जिसकी हाइट कितनी है और उस स्टैचू का नाम क्या है? तो स्टैचू ऑफ वेल्लोर कहा जाता है, जिसकी हाइट आपकी 125 फीट की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, असम राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है।
फिट इंडिया आइकन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहित शेट्टी, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, अजय देवगन। तो देखिए फिट इंडिया आइकन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 आयुष्मान खुराना को। अब आयुष्मान खुराना कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके बॉलीवुड एक्टर हैं। वुमेन एस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो वुमेन एस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीतने वाली टीम है आपकी ऑप्शन नंबर 1 मुंबई इंडियंस। ध्यान रखिएगा इसका खिताब इस बार जीता है आपका मुंबई इंडियंस ने, जबकि आपकी रनअप टीम रही है आपकी दिल्ली कैपिटल। अब हम बात कर लेते हैं इस लीग के बारे में, कौन सा एडिशन था इसका खेला गया है 2025 के अंतर्गत। तो इसका ये 3rd एडिशन खेला गया है। टोटल कितनी टीमें इसके अंतर्गत खेलती हैं? तो ध्यान रखिएगा टोटल आपकी 5 टीमें इसके अंतर्गत खेलती हैं। ये आपकी जो मुंबई इंडियंस है इसका ये 2nd टाइटल है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जबकि 2024 में कौन जीता था? तो वो जीती है आपकी आरसीबी। जबकि स्टार्टिंग कब से हुई है इसकी? 2023 से 2023 में जीती थी आपकी मुंबई इंडियंस। वहीं 2025 में भी मुंबई इंडियंस ही आपकी विनर है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 मुंबई इंडियंस, जिसकी कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा गिरफ्तार किया गया है? फिलीपींस, वियतनाम, लाओस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। अब फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा राजधानी है आपकी मनीला। हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना हुई है आपकी जुलाई 2002 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। जबकि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपका है द हेग में। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। और द हेग कहाँ पर है आपका? नीदरलैंड में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 फिलीपींस। हाल ही में यूनेस्को ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में आपकी स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड टेंटेटिव लिस्ट हेरिटेज में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्थित है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो कब हुई है? वो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखना है। अब यूनेस्को की अगर हम बात की लिस्ट करते हैं और लिस्ट की बात करते हैं तो भारत की कितनी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं? तो 43 चीज़ें इसके अंतर्गत भारत की शामिल हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार या फिर हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। बात करते हैं कि इसके लिए आवंटन कितना रखा गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो 125 करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया है। इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो ऐसे लोग जो आपकी बीपीएल से नीचे की कैटेगरी में आते हैं वो इसके हकदार होंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश सरकार। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपके त्यौहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके राज्य देखे हैं कि कौन से में कहाँ पर आपका क्या आपका सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? रंग पंचमी महाराष्ट्र, सिंगमू हरियाणा, फगुआ बिहार, कॉमन पंगिया तमिलनाडु। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 सिंगमू हरियाणा, क्योंकि ये हरियाणा में ना सेलिब्रेट किया के कहाँ पे किया जाता है? आपका गोवा में किया जाता है। जबकि अदर तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अस्मिता लोन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा बैंक या फिर पंजाब बैंक।
अस्मिता लोन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, SBI के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। तो SBI ने यहाँ पर जो वुमेन है आपकी, उनको इसके अंतर्गत लोन प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। अब लोन क्या होगी, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसी गारंटी दी गई है SBI के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत एक डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा जिसका नाम होगा नारी शक्ति डेबिट कार्ड। यहाँ पर इम्पोर्टेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर है आपके मुंबई में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? इंडियन आर्मी, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इंडियन रेलवे। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके ऑप्शन नंबर 1, इंडियन आर्मी ने। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है? क्योंकि आयोजन इसका कई बार आपका पूछा जा चुका है। तो इसका आयोजन किया गया है आपका लेह और जम्मू कश्मीर, दोनों में ही इसका आयोजन किया गया है। एक एक करके आपको ये दोनों चीज़ें लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंडियन आर्मी। T-72 टैंक इंजन को अपग्रेड करने के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? रूस, फ्रांस, अमेरिका या फिर जापान। तो देखिए T-72 टैंक को अपग्रेड करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आपके रूस देश के साथ में इसका समझौता किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कितने रुपए का समझौता किया गया है। इम्पोर्टेंट आपका ये है। तो इसके अंतर्गत 248 मिलियन डॉलर का आपका समझौता किया गया है। ये चीज़ आपको याद करनी है। ये जो टैंक है उसकी क्षमता कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 1000 HP का इसकी क्षमता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के द्वारा नवाजा गया है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर मेडागास्कर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, मॉरिशस के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। किन्हें प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, प्राप्त करते हैं आपके मोदी जी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियारों का आयात करने में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो देखिए यहाँ पे सिपरी रिपोर्ट 2024 क्या कहती है कि हथियारों का जो आयात किया है उसके मामले में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेकंड स्थान है भारत का। तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर है आपका यूक्रेन। यूक्रेन के द्वारा जो वर्ल्ड लेवल पर है 8.8% आपके हथियारों का आयात किया गया है। वहीं अगर हम सेकंड नंबर पर इंडिया की बात करते हैं तो उसने कितना किया है? तो 8.3% हथियारों का आयात किया है इंडिया ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत ने कौन कौन से देशों से आपका आयात किया है और उसमें किसका भागीदारी है। तो देखिए भारत ने जिनसे आयात किया है उसमें नंबर 1 पर है आपका रूस है। रूस के बाद में जो आयात किया है वो फ्रांस है, और फ्रांस के बाद में अगर आयात किया है तो वो है आपका इजराइल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। IQ एयर विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? 4, 5, 6 या फिर 7। तो देखिए IQ एयर गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक का क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5वीं रैंक भारत की है। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की, यानी वर्ल्ड पॉपुलेटेड जो आपका है पॉल्यूटेड होगा आपका, जो पॉल्यूटेड सिटी है वो कौन सी है आपकी वर्ल्ड में? तो ध्यान रखिएगा, वो है आपकी बर्निहाट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बर्निहाट कहाँ पर है? तो ये असम का एक ज़िला है या फिर एक शहर है। वहीं अगर आप बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेटेड राजधानी की
कि दुनिया की कौन सी राजधानी सबसे पॉपुलेटेड है, तो भारत की ही राजधानी है आपकी दिल्ली। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है आपकी दिल्ली। ऑप्शन सही क्या होगा आंसर में, नंबर 2, 5वीं रैंक है भारत की। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने घोषणा की है कि वह अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा? केरल, असम, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो देखिए वह भारत का कौन सा राज्य होगा जिसने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कहा है, घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम राज्य ने ऐसी घोषणा की है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत, ईरान, इराक, पाकिस्तान? तो एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की बात की जा रही है कि किसने इसका खिताब जीता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत ने इसका खिताब जीता है। जबकि जो आपका ईरान है वो कौन सी टीम रही है, वो आपकी रनरअप टीम रही है। इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं कि सर इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि आयोजन अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आयोजन आपके तेहरान अर्थात ईरान में इसका आयोजन किया गया है। देखिए ध्यान से समझना, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एडिशन कौन सा है इसका, तो एडिशन नंबर है आपका 6। इसमें से 5 बार तो ऑलरेडी भारत ही ऑलरेडी जीत चुका है, यानी भारत कितने टाइटल जीत चुका है, तो आपके 5 टाइटल आपका भारत जीत चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी 2025 के खिताब की बात की जा रही है, जीता किसने? आपके भारत ने जीता है। जबकि रनरअप टीम कौन सी रही है, तो ध्यान रखना है न्यूजीलैंड आपकी रनरअप टीम आपकी रही है। अब एक एक करके इसके बारे में बात करनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 2025 का हाईलाइटेड आपका क्वेश्चन है आपका आयोजन की। जब हम बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका आयोजन 2 जगह किया गया था। एक तो आपके पाकिस्तान प्लस यूएई, 2 जगह इसका आयोजन किया गया है। अर्थात जितने भारत के मैच थे वो यूएई में खेले गए थे। बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत गोल्डन बॉल किसे प्रदान की गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को गोल्डन बॉल दी जाती है, तो वो था आपके मैट हेनरी। वहीं अगर हम बात करते हैं गोल्डन जो बैट है आपका वो किसे दिया गया, यानी रन सबसे ज़्यादा किसने बनाए थे, तो उसका भी आपको नाम लर्न करना है, सचिन रविंद्र। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का ने ये टोटल जीता कौन सा खिताब है भारत का, तो ये आपके भारत का टाइटल है नंबर 3 है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। 12वीं संस्करण खंजर सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर तजाकिस्तान? तो देखिए यहाँ पे बात की गई है खंजर सैन्य अभ्यास की कि इसका आयोजन किस देश में आपका किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। बात करते हैं किन के मध्य ये होता है, तो भारत प्लस किर्गिस्तान के मध्य ही इसका आयोजन किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि एडिशन कौन सा इस बार, तो 12वां एडिशन है, ध्यान रखना है। शुरुआत इसकी 2011 से की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? लापता लेडीज, भूल भुलैया, केसरी, पुष्पा 2? तो देखिए यहाँ पे बात की गई है आईफा अवार्ड 2025 के बारे में कि किसे प्रदान किया गया है आपका बेस्ट फिल्म का अवार्ड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बेस्ट फिल्म के लिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा। लापता लेडीज़ को बेस्ट फिल्म अवार्ड आपका दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बेस्ट एक्टर कौन होगा और बेस्ट एक्ट्रेस कौन होगी, उन दोनों को भी आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके रेलवे पूछ लेती है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आपके कार्तिक आर्यन को। वहीं अगर हम एक्ट्रेस की बात करते हैं तो किन्हें मिला है ये, तो वो मिला है आपका नितांशी गोयल को।
तो सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1। प्रोजेक्ट हिफाजत महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर नई दिल्ली? तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी? प्रोजेक्ट हिफाजत की बात की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है? पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 10, 11, 14 या फिर 17? तो देखिए ग्लोबल टेररिज्म यानी आपका जो आतंकवाद है उसमें भारत की कौन सी रैंक है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, भारत की 14वीं रैंक है इसके अंतर्गत। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं भारत के रैंकों के बारे में या भारत के रेफरेंस के बारे में। 2025 में भारत की रैंक आई है कौन सी? आपकी 14 है। वहीं 2024 में कौन सी रैंक थी? तो उस समय भी आपके 14 थे, यानी भारत की रैंक में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसे जारी करता कौन होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके पूछे जाते हैं। तो ये जारी किया गया है IEP के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक पीस के द्वारा इसे जारी किया गया है। कब से जारी किया जा रहा है? तो 2000 से इसको जारी किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि पहली रैंक किसे प्रदान की गई है। तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पर है? तो बुर्किना फासो में सबसे ज़्यादा आतंकवाद है, इसलिए उसे प्रथम रैंक प्रदान की गई है। वहीं पाकिस्तान जो आपका पड़ोसी देश है उसे सेकंड रैंक प्रदान की गई है और थर्ड रैंक प्रदान की गई है आपके सीरिया को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑनरली ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबोडास पुरस्कार बारबोडोसा के राष्ट्रपति ने किसे प्रदान किया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऑनरली ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडोसा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बारबोडोसा के राष्ट्रपति के द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, नरेंद्र मोदी जी को ये प्रदान किया गया है। रिवर डॉल्फिन जनगणना के अनुसार सबसे अधिक डॉल्फिन किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो देखिए रिवर डॉल्फिन की जनगणना हाल ही में की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन किस राज्य में है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है। कितनी डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में? तो वहाँ पर है आपकी 2397 डॉल्फिन। जबकि हम टोटल डॉल्फिन्स की बात करते हैं तो कितनी है आपकी? तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है 6327 टोटल डॉल्फिन की जनगणना की गई है। किसके द्वारा की गई? तो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII के द्वारा इसकी गणना की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। क्रिस्टियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन या फिर नॉर्वे? तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टियन स्टोकर के बारे में पूछा गया है कि किस देश के चांसलर बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑस्ट्रेलिया देश के आपके ये क्या बने हैं? चांसलर बने हैं। चांसलर को ही क्या कहा जाता है? देखिए जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ पर आपके क्या होते हैं? चांसलर उनको कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करते हैं तो राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी वियना है, करेंसी आपकी यूरो है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? पंजाब, केरल, मुंबई या फिर विदर्भ? तो देखिए क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025 की बात करते हैं, इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा 4, विदर्भ ने ये खिताब आपको जीता है। जबकि जो आपके केरल राज्य की टीम है वो आपकी इस बार रनर अप टीम रही है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जो विदर्भ ने जीता उसका कौन सा टाइटल है? तो ध्यान रखना है उसका नंबर टाइटल है आपका 13। सबसे ज़्यादा आपके टाइटल किस टीम ने जीते हैं? तो वो आपकी मुंबई टीम ने जीते हैं। कितनी बार? तो 38 टाइम आपके टाइटल्स को ये जीत चुकी है। क्रिकेट टूर्नामेंट है आपका डोमेस्टिक होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4।
सावा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी? सावा वुमेन बास्केट चैंपियनशिप 2025 के खिताब कौन सी टीम ने इसका जीता है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत ने अगर जीता है तो और ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं रनर अप टीम कौन सी रही है, तो मालदीव की टीम आपकी रनर अप टीम आपकी रही है। आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है? तो भारत में ही इसका आयोजन किया गया। इसको इसलिए क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, नई दिल्ली में। कौन से एडिशन का आयोजन किया गया है? तो एडिशन नंबर है आपका 3rd। ये चीज़ भी आपको याद करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमिक्स इन अ जनरेशन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित आपकी की गई है? वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर WTO। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसके बारे में? बिकमिंग ए हाई इकोनॉमिक इन अ जनरेशन रिपोर्ट किसके द्वारा आपकी प्रकाशित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। इसमें कहा गया है कि दुनिया की सबसे जो हायर इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसकी है? आपकी भारत की है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। जो भारत की औसत कितनी है आपकी, देख लीजिए। एक एक करके हम बात कर लेते हैं भारत के रेफरेंस में, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे ज़्यादा हाई रेट में आपका इंक्रीमेंट कर रहा है आपका भारत, जिसकी औसत रेट कितनी है? तो ऑन एवरेज रेट है आपकी 7.8% की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दुनिया की सबसे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा देश बना है? तो वो है आपका भारत। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई है? कब इसका स्थापना हुई थी? इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई है 1944 ईस्वी में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कितने टोटल मेंबर हैं? तो 189 टोटल इसके मेंबर हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड बैंक। 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? एनोरा, वोटलिस्ट, मूनलाइट, एक्सपेंडिचर इन ऑन अ कल्चर। तो यहाँ पे देखिए ऑस्कर अवार्ड की बात की जा रही है। 97th ऑस्कर अवार्ड है आपके किस फिल्म को दिया गया है? ये क्वेश्चन आपका बेस्ट फिल्म पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, एनोरा फिल्म को दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसका आयोजन आपका कहाँ पर किया गया था। तो आयोजन किया गया अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया है। एक अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सिनेमा के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस की, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके UPSSC पूछ लेती है, तो ये 2 चीज़ें तो आपको लर्न रहनी चाहिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया? तो एड्रियन ब्रॉडी को आपको प्रदान किया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वहीं एक्ट्रेस की बात करें तो माइकी मेडिसन को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ये दोनों ही आपको लर्न करने हैं और आपको एनोरा भी लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RBI, SBI, सेबी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सेबी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब सेबी के द्वारा इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपके लेन देन में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, पारदर्शिता को मेंशन करना या मेंटेन करना, प्लस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है इसके साथ साथ में। तो ये चीज़ इसके लिए लॉन्च की गई है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन ऑन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम कितने $1 मिलियन इन्वेस्ट की नीति को अपनाया गया है? 3, 4, 5 या फिर 6। तो देखिए ये आपके 2025 की सबसे वाहियात या कह सकते हैं
कि आपकी चर्चा का विषय रहा था गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन स्कीम के कितने मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिनिमम कर दिया गया था इसके अंतर्गत, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 5 मिलियन डॉलर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं इस योजना के बारे में कि ये किस देश की आपकी योजना है और ऐसा इसके अंतर्गत क्या था। तो ये आपकी योजना स्टार्ट की गई थी, वो की गई थी आपकी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब आप सभी को पता है कि ट्रंप कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो यूएसए के प्रेसिडेंट है, तो उसी देश की ये योजना है। अब इसमें क्या किया गया था कि अगर आपको अमेरिका की नागरिकता चाहिए, क्या चाहिए, अमेरिका में काम करना है और अमेरिकन सिटीजनशिप चाहिए आपको, तो वहाँ पर आपको मिनिमम 5 अमेरिकी बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मिनिमम। ये क्राइटेरिया सेट किया गया था इसके लिए, और उसके बाद आपको EB-5 आपको वीजा प्रदान किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। सशक्त भारत मैगजीन किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेशी मंत्रालय या फिर ग्राम विकास मंत्रालय? सशक्त भारत मैगजीन किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। प्रत्येक वर्ष रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। लैंग्वेज क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा हिंदी में इसे प्रकाशन किया जाता है। और कब किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मैगजीन प्रत्येक 2 ईयर्स में आपकी प्रकाशित की जाती है। एवरी सेकेंड ईयर में आपके प्रकाशित करना है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वनतारा, टाटा ट्रस्ट, केरला वेलफेयर या इनमें से कोई नहीं? तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय उद्यान 2025 में किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1, वनतारा ट्रस्ट को ये प्रदान किया गया है। ये ट्रस्ट किसका है, तो ध्यान रखिएगा अनंत अंबानी का है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, तो जितने भी आपके जो एलिफेंट हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, या कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तुहिन कांत पांडे को किसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? RBI, SBI, सेबी या फिर नाबार्ड? तो देखिए यहाँ पर तुहिन कांत पांडे को किसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सेबी का इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है। कौन से नंबर का चेयरपर्सन बने हैं ये चीज़ भी देख लीजिए। तो 11वें नंबर के आपके चेयरपर्सन बने हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना रहने वाला है, अर्थात आपका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सेबी के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। जबकि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत के क्या रैंक है? 110, 115, 116 या फिर 118? तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रत्येक बार आता ही आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 115वीं रैंक है भारत की। अब ये किसके द्वारा आपका जारी किया जाता है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आ जाए। तो ये जारी किया जाता है आपका IEP के द्वारा, अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 2024 की बात करते हैं कि भारत की कौन सी रैंक थी, तो उसमें आपकी 116वीं रैंक थी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय कौन है जो हाल ही में अंतरिक्ष में गए हैं? शिवम श्रीवास्तव, सुधांशु शुक्ला, कृष्ण नारायण मूर्ति या इनमें से कोई नहीं? तो राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय कौन बने हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सुधांशु शुक्ला। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह, शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर या सुरेश रैना? तो देखिए द वन क्रिकेट ऑफ माई लाइफ एंड मोर के पुस्तक के लेखक है आपके शिखर धवन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2।
द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? WMO, WTO, वर्ल्ड बैंक या फिर IMO? तो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एशिया 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, WMO के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। कौन सा एडिशन इसका प्रकाशित किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 5वां एडिशन इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई या फिर चेन्नई? तो देखिए, खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की जा रही है 2025 की, कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जाना है। ऑलरेडी इसका आयोजन किया जा चुका है। क्या है? ऑलरेडी आयोजन हो गया है, किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जयपुर में। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश के द्वारा चलाया गया? ईरान, इजराइल, अमेरिका या फिर भारत? तो देखिए, यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को किस देश के द्वारा चलाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। इसके द्वारा क्या किया गया है वो भी समझ लीजिए। तो इसके द्वारा ईरान पर आक्रमण किया गया था, अटैक किया गया था। और कौन सी साइट्स पर अटैक किया गया था? तो इनकी जो न्यूक्लियर साइट थी उस पर आपका अटैक किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। योग नीति शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? योग नीति शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड। आरल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि आरल्लम वर्ल्ड सेंचुरी आपके तमिलनाडु में स्थित है। सही आंसर है ये आपके केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? अमित शाह, आशुतोष अग्निहोत्री, भूपेंद्र यादव, माधव राम? तो देखिए, मैं खुद स्वयं एक सागर हूँ पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आशुतोष अग्निहोत्री। प्रतिभा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रतिभा पोर्टल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया या लॉन्च किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? UPSC भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस की शुरुआत कहाँ की गई है? लेह, मनाली, श्रीनगर या फिर शिमला? तो देखिए, भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस की शुरुआत कहाँ पे की गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, लेह में इसको प्रारंभ किया गया है। इसके जो निर्माण करता है वो कौन है, वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो वो है आपके NTPC लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी NTPC की? तो 1975 में इसकी स्थापना हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है कि ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था भारत के द्वारा ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सुशील शुक्ला, प्रीति पुजारा, नितिन कुमार, गजनफर इकबाल? तो बाल साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुशील शुक्ला को ये प्रदान किया गया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 71, 72, 73 या फिर 75? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है कि भारत की इसके अंतर्गत कौन सी रैंक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 71। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 2024 में कौन सी रैंक थी भारत की,
तो वहाँ पे 63 थी। इसका मतलब है हमें रैंक में क्या हुआ है, घाटा हुआ है। जारीकर्ता कौन है, अक्सर करके जारीकर्ता भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप भी याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे आपका जारी किया गया है, अर्थात WEF के द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है, तो वो है स्वीडन, दूसरा है आपका फिनलैंड और तीसरा है आपका डेनमार्क। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर देखिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है किस राज्य के द्वारा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सिपरी ईयर बुक 2025 के अनुसार भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है, 172, 170, 180 या फिर 600। सिपरी ईयर बुक 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियारों की संख्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 180। अब हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास हैं, तो वो है आपके रसिया के पास। कितने हैं टोटल इसके पास परमाणु हथियार, तो 4 या 309 परमाणु हथियार हैं इसके पास, अकेले के पास। दूसरे नंबर पर आपका USA आता है और USA के पास कितने हैं, तो 3700 इसके पास हैं आपके। पाकिस्तान के पास कितने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान जो आपका पड़ोसी देश है उसके पास 170 हैं, वहीं चाइना के पास आपके 600 हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 180 हैं भारत के पास। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस 3 किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया, इजराइल, भारत, अमेरिका या फिर ईरान। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस 3 किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ईरान देश के द्वारा ये प्रारंभ किया गया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है आपका। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, दक्षिण अफ्रीका ने। जबकि ऑस्ट्रेलिया क्या रही है, आपकी रनर अप टीम रही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अफ्रीका का जो पहला ICC इवेंट टाइटल है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। बात करते हैं ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, तो इसका एडिशन कौन सा खेला गया है, तो एडिशन खेला गया है आपका 3rd। कहाँ पर खेला गया था, तो इंग्लैंड में ये खेला गया था। फाइनल जब मैच हुआ था उसके अंतर्गत आपके शतक लगाने वाले एडन मार्करम थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्हें ही आपका प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था, याद रखना है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 3, दक्षिण अफ्रीका ने टाइटल विन किया है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 15 जून, 21 जून या फिर 14 जून। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है विश्व रक्तदाता दिवस की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कि इसकी थीम क्या है, तो थीम है आपकी गिव ब्लड, यानी आपको रक्तदान करना। गिव ब्लड, गिव होप, एक आशा प्रदान करती है। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4। भारत का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो किस जिले में स्थापित किया गया है या किया जाएगा, बड़ोदरा, गांधीनगर, जयपुर या फिर जोधपुर। तो भारत का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो किस जिले में स्थापित किया जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान का एक ज़िला है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत का पहला सोने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, DRDO, इसरो, टेक मी टू स्पेस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है, टेक मी टू स्पेस सैटेलाइट है आपका, स्टार्टअप है आपका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है। एक एक करके बात करते हैं। सोने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टेक मी टू स्पेस। ये आपका एक स्टार्टअप है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
अभ्यास शक्ति किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया, भारत और जापान। तो अभ्यास शक्ति किन दो देशों का संयुक्त अभ्यास है, ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 भारत और फ्रांस का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि आयोजन इसका कहाँ पर किया गया था। तो 2025 में इसका आयोजन किया गया है आपके फ्रांस कंट्री में ही। अगर हम बात करते हैं इसके एडिशन की, तो एडिशन कौन सा इस बार? तो 2025 में इसका एडिशन है आपका 8वां। ध्यान रखना है शुरुआत कब से की गई है इसकी, तो शुरुआत हुई है आपकी 2011 से। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? WTO, WHO, WMO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 की बात की जा रही है। किसके द्वारा इसे जारी किया गया है? तो सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया गया है। बात करते हैं कौन सा एडिशन जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके अंतर्गत पहले बात करते हैं कि भारत की कौन सी रैंक है। तो भारत की रैंक है इसके अंतर्गत 131। कब है? 2025 में। वहीं अगर 2024 की बात करते हैं तो उसमें कितनी रैंक थी भारत की? तो भारत की रैंक थी 129 2024 में। टोटल कितने कंट्री इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं? टोटल कंट्री हैं आपके 148। एक एक चीज़ें जो आपको याद रखनी है। प्रथम स्थान प्रदान किया गया है आपके आइसलैंड को, दूसरा स्थान प्रदान किया गया है आपके फिनलैंड को, और वहीं तीसरा स्थान प्रदान किया गया है आपके नॉर्वे कंट्री को। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। मुख्यमंत्री जीवन अन्नपूर्णा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? असम, उड़ीसा, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? मुख्यमंत्री जीवन अन्नपूर्णा योजना के बारे में किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 असम राज्य सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 140.39 करोड़, 146.39 करोड़, 152.52 करोड़, 142.36 करोड़। तो देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार पूछी गई है अप्रैल 2025 के कि कितनी जनसंख्या भारत की हो गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 146.39 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है। खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है? भारत अमेरिका, भारत मंगोलिया, मंगोलिया चीन या फिर रूस और चीन। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास के बारे में, किसके द्वारा या किन के मध्य आयोजित किया जाता है? सही आंसर है भारत और मंगोलिया के मध्य में इसे आयोजित किया जाता है। अब एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा एडिशन है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो एडिशन नंबर तो आपका है 22, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। 2025 में आयोजन इसका कहाँ पर किया गया है? तो मंगोलिया की राजधानी में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? उलान बटोर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, जेनेवा, बर्लिन या फिर टोक्यो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जेनेवा में इसकी आयोजन किया गया। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की, या फिर बात करते हैं ILO की, जिसकी स्थापना या किसके द्वारा इसे किया गया है। तो आयोजक भी समझ लीजिए, आयोजक है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई है आपके 1919 ईस्वी में। हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना किस शहर में की जाएगी? लखनऊ, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली। तो देखिए ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की बात की गई है,
कहाँ पर की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कितने एरिया में ये आपका बन रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 11.4 एकड़ एरिया में ये बन रहा है। टोटल लागत कितनी आने वाली है इसको बनाने में? तो लागत आएगी आपकी 150 करोड़ रुपीज़। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान करना शुरू किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण देने की सुविधा स्टार्ट की है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्लिपकार्ट ने। 2025 में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? रोहिणी ग्राम पंचायत, मजलिस ग्राम पंचायत, बिलासपुर ग्राम पंचायत या फिर धुल ग्राम पंचायत? तो देखिए 2025 में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 से प्रदान किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, रोहिणी ग्राम पंचायत को। ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, जापान, ब्राजील, चीन और रूस? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ बात की गई है आपके तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ब्रिक्स संसदीय मंच 2026 का आयोजन किस देश में किया जाना है? भारत में इसका आयोजन किया जाना है। बात करते हैं 2025 में आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन 2025 में ब्राज़ील में किया गया है। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसने? कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कार्लोस अल्कराज के द्वारा फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके स्पेन से बिलोंग करते हैं। वहीं जो जेनिक सिनर है वो आपके रनर अप रहे हैं। ये तो हो गई आपकी बात मेल कंटेंट की, यानी कह सकते हैं कि जो पुरुष खेलते हैं उनकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं वुमेन के बारे में कि वहाँ पर आपकी कौन विनर रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहाँ से भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। कोको गफ ने ये से जीता है 2025 का खिताब, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो यूएसए से बिलोंग करती हैं। वहीं अगर हम रनर अप की बात करते हैं कि रनर अप का खिताब किसने जीता है महिलाओं में, तो आर्याना सर्वलेंका के द्वारा इसे जीता गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में घोषित नहीं किया गया? कोलंबिया, बहरीन, लातविया या फिर ईरान? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? यूएनसी की बात की जा रही है कि यूएनसी में आपका किस देश को अस्थायी सदस्य देश के रूप में नामित नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। ईरान देश को आपका अस्थायी सदस्य के रूप में नॉमिनेट नहीं किया गया है, जबकि कोलंबिया, बहरीन और लातविया इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूएनसी के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार आपके आ चुके हैं। टोटल मेंबर कितने हैं इसके अंतर्गत? तो टोटल मेंबर है इसके अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, 15 माने जाते हैं, जिसमें से आपके 5 तो आपके परमानेंट होते हैं, जबकि 10 आपके टेम्परेरी होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? डी गुगेस, मैग्नस कार्लसन, फेबिनो या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की गई है? नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की बात की गई है। इसके विनर कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, रूस, चीन, श्रीलंका? तो देखिए महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 की बात की जा रही है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जाना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, चीन में।
विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 10 जून, 15 जून या फिर 21 जून। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है? विश्व महासागर दिवस की बात की गई है। कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 8 जून को मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी थीम की, क्योंकि थीम अक्सर करके आपसे पूछ ली जाती हैं और यूपी SSSC तो काफ़ी बार पूछ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। तो देखिए यहाँ पे क्या है? सस्टेनिंग व्हाट कैन सस्टेन्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान या फिर ब्रिटेन। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कनाडा देश में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया था? 15 से लेकर 17 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया है 2025 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सी बैठक हुई है? एडिशन कौन सा है? तो ध्यान रखना है 51th एडिशन है आपकी G7 की बैठक का। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1975 ईस्वी में G7 की स्थापना हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। राजीव गांधी संवर्धन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो देखिए राजीव गांधी संवर्धन योजना की बात की जा रही है, किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, हिमाचल प्रदेश। मानद रैंक पदोन्नति योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू। मानद रैंक पदोन्नति योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? जनजातीय मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है उम्मीद पोर्टल की, कि ये किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 5 जून, 21 जून या फिर 18 जून। तो विश्व खाद्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 7 जून को हम मनाते हैं। बात कर लेते हैं इसकी थीम की, क्योंकि थीम आपको एक भी नहीं छोड़नी है, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो ध्यान रखिए थीम क्या है आपकी? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ये चीज़ है जो आपको लर्न करनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 7 जून। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 10, 9, 8 या फिर 7। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक पूछी गई है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी PCS कई बार इस क्वेश्चन को आपको रिपीट कर चुकी है, प्रत्येक साल करती है किसी न किसी एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 10वीं रैंक है भारत की। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। 2025 में तो भारत की रैंक हो जाती है आपकी 10, जबकि 24 में रैंक है भारत की 7। इस इंडेक्स के बारे में जो स्पेशल है वो याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अंतर्गत पहली, दूसरी और तीसरी रैंक किसी भी देश को प्रदान नहीं की गई है। ये इसका बेस्ट पार्ट है जो लर्न करना है। मतलब डायरेक्टली आपकी 4th रैंक प्रदान की गई है, वो है आपका डेनमार्क। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 10वीं रैंक प्रदान की गई है भारत को। भोटी और पुर्गी भाषाओं को किस राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर तमिलनाडु। भोटी और पुर्गी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, लद्दाख में। अब बात करते हैं, देखिए ना पहली बार इसके अंतर्गत ऐड किया गया है लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के अनुसार। अब उसकी टोटल कितनी भाषाएं हो चुकी हैं ऑफिशियली? तो उसकी टोटल भाषा हो चुकी हैं आपकी 5। कहाँ पर? लद्दाख में। ये चीज़ आपको याद करनी है कौन कौन सी।
हिंदी, इंग्लिश और है आपकी भोटी, पुर्गी और एक है आपकी उर्दू। ये 5 भाषाएं आपको याद करनी हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बोली कहाँ कहाँ जाती हैं, तो भोटी बोली जाती है आपके लेह में, और पुर्गी कहाँ पे बोली जाती है, बोली जाती है आपके कारगिल में। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बनाया गया, यहाँ पर चुनाव कर लीजिएगा, चुनाव नहीं है सॉरी, झेलम, सतलज या फिर तीस्ता। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर बनाया गया है, या पुल कहाँ पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चुनाव नदी पर इसे बनाया गया है। कितनी हाइट है इसकी, क्योंकि अक्सर करके इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं। 359 मीटर इसकी हाइट है, ध्यान रखना है। कहाँ पर इसकी स्थिति है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चुनाव नदी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, आरसीबी, मुंबई इंडियंस, सीएसके, पंजाब किंग्स। तो देखिए इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है आपकी ऑप्शन नंबर, सही आंसर होगा 1, आरसीबी के द्वारा ये खिताब जीता गया है। इसका ये पहला टाइटल है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जबकि रनर अप टीम रही है आपकी पंजाब किंग, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आईपीएल की बात हो रही है, कौन सा आपका देखते हैं एक एक करके। एडिशन कौन सा खेला गया है, तो एडिशन खेला गया था आपका 18वां एडिशन, जिसमें आपका पहला टाइटल जीता है आरसीबी ने। आरसीबी के कैप्टन कौन है, लकी कैप्टन माने गए हैं इस बार तो रजत पाटीदार। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब का आयोजन किस देश में किया गया, भारत, अमेरिका, फ्रांस या फिर स्वीडन। तो मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत में इसका आयोजन किया गया है। एडिशन कौन सा है, एक एक करके हम इसकी डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो एडिशन है जिसका आयोजन किया गया वो है 72 एडिशन। भारत में भी आयोजन इसका कहाँ किया गया है, तो तेलंगाना राज्य में किया गया है, और उसकी भी राजधानी में किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम विनर की बात करते हैं, तो विनर कौन विनर है आपका, कहाँ की हैं, तो अपाल सुचाता च्वांगश्री, ये आपकी क्या है, ओपल सुचाता च्वांगश्री आपकी विनर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहली हैं ये कहाँ से आई हैं, थाईलैंड की हैं, ये ध्यान रखना। थाईलैंड की कोई पहली महिला विश्व सुंदरी आपकी बनी है। अब बात करते हैं 2024 में विश्व सुंदरी कौन थी, तो वो थी आपकी क्रिस्टीना पेजेस्कोवा। इनको भी आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इन्हें ताज पहनाया गया। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, भारत में आयोजन किया गया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत में कुल कितने मेडल जीते, 20, 24, 25 या फिर 18। तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात हो रही है, कितने टोटल भारत ने मेडल इसके अंतर्गत जीते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टोटल 24 मेडल भारत ने जीते हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आयोजन इसका कहाँ पे किया गया है। तो आयोजन किया गया है आपके गुमी में, और गुमी कहाँ पर है, तो ये आपका साउथ कोरिया में है। वहीं अगर हम रैंक की बात करते हैं, भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है, तो भारत की 2nd रैंक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहली रैंक किसकी है, तो वो है आपकी चाइना की, दूसरी रैंक भारत, और तीसरी रैंक आपका जापान। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहले सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है, दीव, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जिला है आपका दीव। ब्रिक्स संसदीय बैठक 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या फिर रूस। तो ब्रिक्स संसदीय बैठक 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, 2025 का एडिशन है
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ब्राज़ील देश में इसका आयोजन किया गया। हम बात करते हैं कि कौन से एडिशन का आयोजन किया गया है ब्राज़ील में, तो 11th एडिशन का आयोजन किया गया है। ध्यान रखना है, भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, तो भारत की ओर से गए थे आपके ओम बिरला, जो कि क्या हैं आपके लोकसभा स्पीकर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई, 31 मई, 1 जून या फिर 2 जून। विश्व तंबाकू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 31 मई को ये मनाया जाता है। 2025 की बात करते हैं थीम, ये थीम आ चुकी है किसी एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा। ब्राइट प्रोडक्ट, ब्राइट प्रोडक्ट इसकी क्या है आपकी थीम है। एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका घोषणाकर्ता कौन है, तो यहाँ पर घोषणाकर्ता है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया, अहमदाबाद, जयपुर, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो देखिए, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की बात की जा रही है, किस शहर में इसका आयोजन किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद शहर में इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। भारत का पहला AI बेस्ड स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की जा रही है, नया रायपुर, रांची, पटना या फिर भुवनेश्वर। तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की जा रही है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नया रायपुर। रायपुर क्या है आपकी, तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके बन चुके हैं। लागत कितनी लगने वाली है, तो 10,000 करोड़ रुपए की इसके लिए अलॉट पैसा किया गया है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 कितनी नर्सों को प्रदान किया गया है, 10, 12, 13 या फिर 15। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 कितनी नर्सों को प्रदान किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 15 नर्सों को ये प्रदान किया गया है। इन्हें अवार्ड के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई, तो उन्हें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दुनिया के सबसे युवा जिसने 7 समिट चैलेंज को पूरा किया है, विश्वनाथ कार्तिकेयन, अमरदीप सिंह, केशव प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे विश्व के सबसे दूसरे युवा बने हैं जिन्होंने 7 चैलेंजेस को पूरा किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विश्वनाथ कार्तिक आर्यन। क्योंकि ये सबसे छोटे हैं, युवा हैं, ओनली 16 साल के हैं, इसलिए आपको याद करना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाता है, भारत चीन, चीन मंगोलिया, भारत मंगोलिया, भारत फ्रांस। तो देखिए, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन के मध्य किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, भारत और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। 2025 में कौन से एडिशन का आयोजन इसका किया गया है, तो 17th एडिशन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया, इसकी राजधानी उलान बटोर में किया गया है। यानी ये इस बार मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड 2025 कितने लोगों को प्रदान किया गया है, 3, 4, 7 या फिर 5। तो देखिए, यहाँ पे बात क्या की गई है, यहाँ पे बात की गई है गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड 2025 की कितने लोगों को प्रदान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 7 लोगों को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये और किस नाम से जाना जाता है, तो द ग्रीन नोबेल के नाम से भी इस अवार्ड को जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, अनदर नेम है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ज्ञान पोस्ट योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, विदेश मंत्रालय, भारतीय डाक सेवा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर अमेजन इंडिया।
ज्ञान पोस्ट योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारतीय डाक सेवा के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। मतलब क्या है, इसके अंतर्गत आपकी जो डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट की जाएगी। किसके लिए? अगर आपने कोई भी एजुकेशनल आपका प्रोग्राम हो या फिर कह सकते हैं कि कोई भी आपकी मैगज़ीन वगैरह हो, बुक्स वगैरह हो, उनकी डिलीवरी फास्ट करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, चीन, जापान या फिर दक्षिण कोरिया। एशियाई खेल 2025 के आयोजन की बात की गई है, कौन से देश में आयोजन किया जाना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, जापान देश में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? लिथुआनिया, कनाडा, बेलारूस, इंडोनेशिया। तो मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आपके कनाडा के। कनाडा कहाँ पर है? तो ये आपके नॉर्थ अमेरिका में है, जिसकी राजधानी ओटावा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। M4 नेचर पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? WHO, WTO, FAO या फिर WMO। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है M4 नेचर पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, FAO के द्वारा प्रारंभ की गई है। फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म है इसकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे भी इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका रोम में है। टोटल मेंबर कितने हैं? तो 195 हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 4, 5, 6 या फिर 7। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही रैंक है ऑप्शन नंबर 1, 4th। जबकि फर्स्ट रैंक किसकी है आपकी? तो फर्स्ट रैंक है आपके चाइना की। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये जारीकर्ता कौन है, क्योंकि अक्सर करके स्टेटमेंट अगर पूछा जाता है रेलवे में तो जारीकर्ता का नाम अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो ये जारी की गई है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। चुनौतियाँ मुझे पसंद है नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा विमोचन किया गया है या किसने विमोचन किया है? जगदीप धनखड़, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू। चुनौतियाँ मुझे पसंद है नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसे विमोचन किया गया है। जबकि राइटर का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन है इसके? तो राइटर हैं आपके विनय जोशी। क्या नाम है इनका? विनय जोशी के द्वारा ये आपकी पुस्तक लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जगदीप धनखड़। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने AI सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो देखिए यहाँ पर आपके पूछा गया है AI सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम की बात की गई है। कौन से राज्य ने इसे प्रारंभ किया है हाल ही में? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मध्य प्रदेश। जहाँ पर राजधानी क्या है? तो आपकी भोपाल राजधानी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आज की क्लास के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि स्टार्टिंग है आपके मार्च से लेकर आपके 30 जून तक 2025 के हमने 4 महीने के करंट अफेयर्स को इसके अंतर्गत आपका कवर किया गया है, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसके लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट टाइम में आपकी जो RRB के एग्ज़ाम चल रहे हैं ग्रुप D के, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ को लॉन्च किया है आपके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले आपकी जो सीरीज़ की वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। ये आपका जो पहला वीडियो है, ध्यान रखिएगा।
फर्स्ट वीडियो है, इसके अंतर्गत आपके 200 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ऐसे ही आपका सेकंड और थर्ड 3 वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले, जिसमें आपके 200 प्लस 200 क्वेश्चन आपके इन्वॉल्व होंगे, मतलब 600 क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। पहली वीडियो में आपके मार्च से लेकर जून है, सेकंड वीडियो में आपका जो आने वाला है जुलाई से लेकर सितंबर होगा, और थर्ड वीडियो में आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सब चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स में इन्वॉल्व की जाएंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, जिससे कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन ऑलरेडी है, आप वहां पर हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।